देखिए ये टेस्ट सीरीज 5 का सॉल्यूशन है। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो ग्रुप से और मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो देखिए यहाँ कह रहा है ए बी को 25% लाभ पर 300 में माल बेचता है। तो देखिए ए ने किसको बेचा, बी को बेचा। कितने प्रतिशत लाभ पर, तो 25% लाभ पर बेचता है। और फिर कह रहा है बी ने इसे 10% हानि पर सी को बेचा। और बी ने क्या किया कि सी को कितना हानि, 10% हानि पर बेच दिया सी को। तो देखिए मान लेते हैं कि ए जो है 100 रुपये में ख़रीदा था। ए कितने में ख़रीदा था, 100 रुपये में। तो बी कितने में ख़रीदा, क्योंकि ए ने बी को 25% लाभ पर बेचा, तो बी ने कितने में ख़रीदा, 125 रुपये में। और बी ने क्या किया कि सी को 10% घाटे पर बेच दिया। 10% घाटा यानी कि 12.5 इसमें से घट जाएगा, 12.5 हो जाएगा 125 का 10%। तो सी ने कितने में ख़रीदा, तो 112.5 में ख़रीदा। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, इस सौदे में सी का क्रय मूल्य कितना है, 112.5। ए के क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है, ए का क्रय मूल्य कितना है, 100। तो ये जो सी का क्रय मूल्य है ये ए के क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर, क्योंकि ये आपका 100% है, 100% बराबर 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, 112%। 112%, ये एक बराबर एक हो जाएगा, 100 बराबर 100, तो 1 बराबर 1, तो 112 बराबर 112। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 112.5%। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4.55 मीटर लंबे और 5.25 मीटर चौड़े एक आंगन में समान आकार के वर्गाकार टाइल्स लगाए गए हैं। प्रत्येक टाइल्स में अधिकतम आकार ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक क्या है हमारा 4.5 मीटर का लंबाई है और चौड़ाई कितना है 5.25 का। तो इस जब भी हमें टाइल्स लगाना हो, लंबाई और चौड़ाई दिया है और इसमें छोटा छोटा टाइल्स लगेगा, हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या नंबर आएगा, बड़ा आएगा। इसलिए जब भी हमें टाइल्स लगाना हो तो हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ। ये याद रखिएगा, एक ट्रिक हो जाएगा कि जब भी आपको टाइल्स निकालना हो, लंबाई और चौड़ाई दिया हो और टाइल्स लगाना हो तो आप हमेशा एचसीएफ नहीं निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको 4.55 दिया है तो इसको हम 455 मान लेंगे। और यहाँ पर आपका 5.25 दिया है तो इसको हम कितना मान लेंगे, 525। या फिर मान क्या लेंगे, ये आपका मीटर में दिया है, ये भी मीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर में हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 455 सेंटीमीटर और 525 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का बस एचसीएफ निकाल लेना है। तो एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 35। तो 35 सेंटीमीटर वर्गाकार टाइल्स आपका लगेगा। ये जो आपका ये टाइल्स है इसका लंबाई कितना हो जाएगा, 35, और इसका भी चौड़ाई भी कितना हो जाएगा, 35। देखिए यहाँ का 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हमारा वृत्त हो गया। अब इसके परिधि को छूते हुए एक वर्ग बनाना है, यानी कि ये परिधि को छूते हुए हमारा वर्ग कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हमारा वर्ग बनेगा, ये क्या है, वर्ग है। तो ये वाला जो लाइन होगा ये हमारा कैसे जाएगा, सेंटर से, यानी कि केंद्र से होकर गुजरेगा। तो अगर ये हमारा सीधा लाइन, एक लाइन जो है इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या होगा, व्यास। ये क्या होगा, हमारा व्यास। और हमें क्या दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है 8 है। तो हमारा व्यास कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये अगर हमारा 16 आ गया, ये हमारा ए है, ये भी हमारा ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर। और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। तो यहाँ से आपका 2a स्क्वायर बराबर 256। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 और 2 आठे 16, यानी कि ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 128। अगर वर्ग का साइड अगर ए माने हैं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। और यहाँ से हमारा ए स्क्वायर ही निकालना था, तो ए स्क्वायर कितना आ गया, 128। तो इसका आंसर हो जाएगा 128। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि x/3, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लिखा गया है इधर उधर, ये जो है छोटा है किससे, 7/11 से, लेकिन बड़ा किससे है, तो बड़ा है आपका 3/11 से। तो देखिए यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि x क्या होगा, x यानी कि किसके किसके बीच रहेगा। तो देखिए ये 3 जो है इधर चला जाएगा, 3 जो है इधर आ जाएगा और यही 3 इधर भी आ जाएगा, यानी सब में हम 3 से एक तरह से कर सकते हैं, गुना कर देंगे। तो 3/11 में 3 से गुना करेंगे और x/3 में भी 3 से गुना कर देंगे और 7/11 में भी हम 3 से गुना कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 9/11 यहाँ पर आ गया, 9/11। और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ से 3 और 3 कट गया, यानी कि x आ गया। और यहाँ पर आ गया 21 बटे कितना आ जाएगा, 11।
देखिए यहाँ पर हम 11 से 9 को कटाएंगे तो यहाँ पर 90 होगा, एक जीरो डालेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 11 बटे 88 यानी कि 0.8 आएगा, और ये इससे बड़ा क्या होगा, x होगा। और यहाँ पर अगर हम 11 से 21 को कटाते हैं तो लगभग 2 के बराबर आएगा, यानी कि 2 से कम आएगा, बराबर नहीं आएगा, 2 से कम आएगा, यानी कि मान लीजिए कि 1.9 आया। तो कह रहा है इनमें से कौन सा वैल्यू जो है कि x का वैल्यू हो सकता है, तो x का वैल्यू आपका क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, क्योंकि 0 होगा नहीं, 0.8 से छोटा है, 3 भी नहीं हो सकता, 0.5 भी 0.8 से छोटा है, तो आपका क्या होगा, 1 होगा। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि यदि s बराबर कितना है, 3t/2 है, तो यहाँ पर s बटे t कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो आगे क्या कह रहा है, टी को s प्लस टी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए टी को व्यक्त करना है s बटे टी के प्रतिशत के रूप में, तो यहाँ पर हमारा टी कितना आ जाएगा, ये नीचे वाला क्या है, टी है, तो टी हमारा कितना आ जाएगा, 2, तो यहाँ पर टी हमारा 2 आ जाएगा, और s प्लस टी कितना आ जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, तो s प्लस टी हो जाएगा 5। हमें टी को व्यक्त करना है s प्लस टी के प्रतिशत के रूप में, तो ऊपर हम टी रखेंगे और नीचे हम s प्लस टी रखेंगे, यानी कि 2/5 प्रतिशत में करना है, तो गुने हम क्या कर देंगे, 100, तो यहाँ से 5 दूनी के 10, 20 आ गया, और 20 दूनी के कितना होता है, 40, यानी कि 40% इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। देखिए ये क्वेश्चन को बस समझना है, एक आयत का परिमाप है, आयत का परिमाप हम मान लेते हैं p, और p बराबर क्या हो जाएगा, 18 इकाई भुजा वाले एक वर्ग के परिमाप से दोगुना है। ये हमारा क्या है, 18 इकाई भुजा वाला एक वर्ग है, इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 18 गुने 4, इसका क्या है, ये दोगुना है, यानी कि 2 गुने 4 गुने 18 हो जाएगा। यदि आयत की चौड़ाई 45 है, आयत की चौड़ाई क्या है, 45, यानी कि b बराबर कितना है, 45, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए क्षेत्रफल चूँकि निकालना है तो पहले हमें l भी पता होना चाहिए, तो p बराबर क्या होता है, 2 गुने l प्लस b बराबर 2, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, 8 गुने कितना हो जाएगा, 18, ये यहाँ से कट गया 2 से 4 बार में, तो l प्लस b बराबर कितना आ गया, 72। हमारा जो है b दिया गया है 45, तो l बराबर कितना आ जाएगा, 72 माइनस कितना आ जाएगा, 45, तो यहाँ से l कितना आ जाएगा, 27, क्षेत्रफल हो जाएगा l गुने b, तो l हमारा है 27 और ये है हमारा b है 35, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1215, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1215, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, संख्या ये दिया गया है, 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच अंतर क्या है। तो देखिए 5 का स्थानीय मान, तो 5 हमारा यहाँ पर है, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5, और गुने कितना हो जाएगा, 1 2 3 है, तो गुने हो जाएगा 1 पर 3 0, और ये हो गया हमारा 5000। और जो हमारा है अंकित मान कितना है, तो 5 का अंकित मान 5 ही होगा, तो 5000 में से हम 5 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 4995, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4995। देखिए यहाँ कह रहा है एक चोर 400 किलोमीटर की दूर स्थित एक शहर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार से चलाते हुए भागता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर चोर है, ये शहर की तरफ भाग रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और आगे कह रहा है कि सिर्फ 30 मिनट के बाद पुलिस 80 किलोमीटर की चाल से पीछा करना शुरू करती है। तो देखिए चूँकि पुलिस जो है ये 30 मिनट बाद पीछा करना शुरू करती है, तो चोर जो है 30 मिनट में कितना पहुंच चुका होगा, यानी कि 1 घंटे में अगर 60 किलोमीटर जाता है तो आधे घंटे में कितना पहुंच चुका होगा, 30 किलोमीटर वो पहुंच चुका होगा। यानी कि जब चोर यहाँ पर होगा तब यहाँ से पुलिस जो है चोर को पकड़ना स्टार्ट करेगी, और इसका रफ्तार कितना है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मान लीजिए कि चोर जो है कुछ आगे चलकर, मान लीजिए कि यहाँ पर आकर जो है चोर पकड़ा जाता है, तो पुलिस भी आपको यहाँ तक पहुँचेगी तभी तो पकड़ेगी। तो मान लीजिए कि ये वाला दूरी जो है x है, ये वाला दूरी जो है x है, तो पुलिस यहाँ से यहाँ तक पूरा दूरी कितना तय की, तो यहाँ तक आपका कितना है, 30 है, और ये आपका x है, यानी कि पूरा कितना हो जाएगा, तो पूरा आपका हो जाएगा x प्लस 30, यानी कि पुलिस चोर चली x है, जब पुलिस स्टार्ट किया तो चोर कितना चली x है, और जो पुलिस पूरा चली कितना, उतना ही दूरी, ये दूरी जितना जो चोर को जाने में लगा, मान लीजिए कि 1 घंटा लगा, ये दूरी 1 घंटा लगा यहाँ से यहाँ आने में चोर को, क्योंकि जब पुलिस स्टार्ट की तभी तो जो पीछा करना स्टार्ट हुआ, तो पुलिस जो है यहाँ से यहाँ तक आपका 1 घंटा में पहुँची। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि चोर यहाँ पर थी तब पुलिस ने स्टार्ट किया, क्योंकि इसका जो रफ्तार था पुलिस का वो क्या है, ज़्यादा है, इसलिए उसने चोर को यहाँ पर पकड़ा।
लेकिन जो चोर यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ जितना गया उतना ही देर में पुलिस यहाँ से यहाँ आ गया। यानी कि मान लीजिए चोर यहाँ से आपका यहाँ आने में 1 घंटा लेता है, तो पुलिस यहाँ से यहाँ आने में भी 1 ही घंटा ले रहा है। तो दोनों टाइम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि T1 बराबर क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। T1 हम माने हैं चोर का समय, यानी कि चोर का समय T1। तो T बराबर क्या होता है, चूँकि S बराबर D/T होता है, तो T बराबर क्या हो जाएगा, D/S हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस चोर का कितना है, x है, x गया है। और यहाँ पर जो गति है वो कितना है, गति हमारा है 80। और हमारा T2 क्या हो जाएगा, तो पुलिस का T2 क्या है, ये आपका है पुलिस का। तो पुलिस का दूरी कितना है, x + 30 है। और इसका गति कितना है, पुलिस का है 80 और चोर का आपका है 60 है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 90। यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी आ गई, 90। तो पुलिस यहाँ से यहाँ तक गया तो 30 चला, और यहाँ से यहाँ 90, यानी कि पुलिस कितना कुल चला, तो 120 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा A। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज नंबर हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ डिवाइजर, इनमें से किस संख्या का सर्वाधिक भाजक है। तो ये तो आप निकाल ही लीजिएगा। देखिए यहाँ करा 6 टाइपिस्ट 16 दिनों में दिए गए एक डेटा को टाइप कर सकते हैं। तो 4 टाइपिस्ट उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है M1 MDH वाला, MDH, ये याद रखिएगा। तो इसका मेनली फार्मूला क्या होता है, M1 × D1 × H1 और बराबर होता है M2 × D2 × H2। ये तब होता है जब कार्य एक ही हो। जैसे यहाँ पर उसी कार्य को कह रहा है तो हम डायरेक्ट, अगर कार्य अलग अलग हो तो यहाँ पर नीचे में हो जाता है W1 और यहाँ पर हो जाता है W2। तो इसी फार्मूला का हम यूज करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे। तो M1 कितना है, यानी कि कितने आदमी हैं, तो 6 टाइपिस्ट है, तो 6 हो जाएगा। और गुने D1 यानी कि दिन कितना है, 16 है, तो गुने हो जाएगा 16 और बराबर हो जाएगा। यहाँ पर फिर कितने हो जाते हैं, 4 टाइपिस्ट, तो 4 और गुने दिन निकालना है, तो यही हमें D2 निकालना है। तो ये 4 से 16 घट गया 4 बार में, यानी कि D2 कितना आ जाएगा, तो 6 चौके 24। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 24 टाइपिस्ट चाहिए। तो देखिए यहाँ करा 3 पुरुषों ने 14 महीने 8 महीने 7 महीने की एक साझेदारी में व्यवसाय प्रवेश किया। यदि उनके लाभ का अनुपात 5, 7, 8 है तो उनके निवेश का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें निवेश का अनुपात निकालना है। तो पहले वाला का निवास x है, दूसरे का y और तीसरे का z। तो देखिए ये क्या है, निवेश है। इसमें हम महीने से गुना करते हैं, यानी कि x में हम 14 से गुना करेंगे, y में हम 8 से गुना करेंगे और z में हम 7 से गुना कर देंगे। तो इनका जो रेशियो है ये आपके लाभ के रेशियो के बराबर आ जाएगा। यानी कि x किसका है, पहले वाले का है। पहले वाला जो है 14 महीना तक पैसा लगाया रहता है, तो इसका रेशियो बनता है 5 का। y जो है दूसरे वाले का है, ये 8 महीने तक पैसा लगाता है, तो इसका रेशियो कितना आ जाता है, 7 का। और जो z है ये किसका है, तीसरे वाले का। और तीसरा वाला जो है 7 महीने तक पैसा लगाया रहता है, तो इसका यहाँ पर रेशियो बनता है 8 का। तो ये बराबर हो गया 8। तो इन तीनों का रेशियो पूछ रहा था। तो यहाँ से देखिए x निकल जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 5/14। और यहाँ से आपका y निकल जाएगा 7/8 और यहाँ से आपका z निकल जाएगा 8/7। तो इन तीनों का रेशियो क्या बनेगा, 5/14, 7/8 और 8/7। इन सब में हम किससे गुना करेंगे, एलसीएम लेकर गुना कर देंगे 56 से। तो 14 से कट जाएगा, यहाँ पर अगर 56 से गुना करते हैं, यहाँ भी आपका 56 से गुना करते हैं और यहाँ भी आपका 56 से गुना करते हैं, तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, 20, 49 और 64। ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ करा एक ट्रेन 36 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। ये आपका जो है ट्रेन है और ये आपका क्या है, प्लेटफॉर्म है। इसकी लंबाई आपकी कुछ होगी, यहाँ पर मान लीजिए x, और इसकी लंबाई हम देख लेते हैं कि क्या दिया है, लेकिन अभी x, ये क्या है, ट्रेन है, यहाँ पर ट्रेन लिख लेते हैं और यहाँ पर p से प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यही जो ट्रेन है ये आपकी ट्रेन है और यहाँ पर एक व्यक्ति है, इसको कितने देर में पार करती है, इसका भी डिस्टेंस कितना है, x ही है। इसको कितने देर में पार करती है, 20 सेकंड में। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 20 सेकंड में। यदि ट्रेन की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। तो देखिए यहाँ पर गति कितना दिया गया है, 54 किलोमीटर। तो पहले हम गति को बदल लेते हैं। देखिए और यहाँ पर आपको 36 सेकंड दिया था जब ट्रेन जो प्लेटफॉर्म है इसको पार करती है, तो कितना 36 सेकंड दिया था। तो पहले तो हम 54 को बदल लेते हैं, तो किससे गुना करेंगे, 5/18। तो 18 तिहाई कितना होता है, 54, यानी कि 5 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रेन चल रही है। तो देखिए जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो कुल डिस्टेंस कितना दूरी तय कर रही है, तो x + y।
और जब व्यक्ति को पार कर रही है तो कुल दूरी कितनी तय कर रही है, तो d बराबर हो जाएगा, यहाँ d2 लिख देते हैं, तो d2 हो जाएगा x, क्योंकि आदमी का कोई लेंथ नहीं होता है, लंबाई नहीं होता है। यहाँ भी उसी स्पीड से पार कर रही है, तो यहाँ देखिए स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्पीड और यहाँ पर स्पीड, यानी कि दोनों के चाल s1 और बराबर हो जाएगा s2, दोनों का चाल क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर s1 क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन कितना हो जाएगा, 36, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x अपॉन 20। तो यहाँ से इसको काट देंगे तो देखिए यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए y बटा x बराबर कितना आ जाएगा, 4/5। हमें किसका निकालना है, प्लेटफॉर्म का क्या है, y, तो हम यहाँ से हम x को हटा देंगे, तो यहाँ से हमारा x कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 5y/4। ये हम इसमें पुट कर देंगे, 5y/4 प्लस y, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपका नीचे 4 है, तो यहाँ से 9y/4 हो जाएगा। ये हमारा डिस्टेंस आ गया। अब हम इसको जो है इस फार्मूला में पुट कर देंगे, जो हमारा d बराबर क्या होता है, s/t होता है। तो d हमारा कितना है, 9y/4, s कितना है हमारा, s निकला था 15, और t हमारा कितना है, तो t है हमारा 36। यहाँ पर पुट करके y हमारा निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी वही फार्मूला लगाना है, 200 पुरुष है, 8 घंटे काम करते हैं, 6 दिन में एक नहर को खोद सकते हैं, तो 200 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 6 दिन में, और बराबर कह रहा है यदि 300 आदमी होंगे, 300 आदमी होंगे, 6 घंटे ही काम करेंगे, तो 6 घंटे ही काम करेंगे तो नहर खोदने में समय लगेगा, तो x बराबर निकालना है। तो यहाँ से 00 से 00 ख़त्म, यहाँ से 6 से 6 कट गया, यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 8 दूनी के 16, 16 बटे कितना हो जाएगा, 3 बराबर x हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए इसका जो है यहाँ पर क्या है कि 1/2 से सब में गुना हो रहा है, एक में 1/2 से गुना करेंगे तो 1/2 होगा, 1/2 में 1/2 से गुना करेंगे तो 1/4 होगा, इसमें 1/2 से गुना करेंगे तो 1/8 होगा। तो ये कौन सा सीरीज बन रहा है, जीपी का सीरीज बन रहा है, जहाँ पर r कितना है, 1/2। तो हमें सम निकालना है, यानी कि योग निकालना है। तो योग का फार्मूला क्या होता है, a बटे 1 माइनस r होता है, ये हमारा होता है। तो a कितना है, a है हमारा 1, 1/1 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 बटे यहाँ 2 गया, 2 माइनस 1, 1/1/2, तो यहाँ से हमारा 2 आ जाएगा।